बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं एमएसजे और मेरे साथ मौजूद हैं अमजद मलिक साहब, एस्ट्रोलॉजर हैं, वास्तु कंसल्टेंट हैं। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र, मैं खैरियत से हूँ। आप ठीक हैं? जी, अल्लाह का करम सर। सर 2023 में तो हम आपसे बात करते रहे हैं, अब नया साल शुरू हो चुका है 2024। कैसा देखते हैं इस साल को पाकिस्तान के लिए ओवरऑल? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये जो 2024 अभी स्टार्ट हुआ है, इसका बेसिकली जो न्यूमेरिकल नंबर आ रहा है वो 8 है। 2023 का 7 था, इसका 8 है। 8 नंबर जो है ना रिप्रेज़ेंट करता है सैटर्न को, और सैटर्न जो है बेसिकली वो काफ़ी स्लो प्लैनेट है। तो इस साल में जितने भी मामला होंगे वो बड़े मतलब आराम से, सुकून के साथ और अच्छे तरीके से होते जाएँगे। तो ओवरऑल अगर देखूँ मैं 100 में से अगर मैं इसको मार्क्स दूँ तो 65-70% जो है ना इसमें मामला इस साल में अच्छे चलने वाले हैं इंशाल्लाह। अमजद भाई, जैसे आपने कहा कि 8 नंबर है 2024 का, अगर हम इस पे बात करें इमरान खान साहब का क्या नंबर है? क्या इमरान खान साहब के लिए 2024 अच्छा साबित होने जा रहा है? पिछले साल से आप कहते आ रहे हैं कि 2024 तब्दीली का साल है, तो किस तरह देखते हैं मामलात को आगे? सर अभी देखें 3 तारीख को जो भी ट्रांज़िट हुई है ना वो प्लूटो की हुई है। आगे चल के अभी कुछ और ट्रांज़िट्स होंगी प्लैनेट्स के इसके अंदर। खान साहब के हवाले से जो मामला है, सबसे बड़ा सवाल पूरी कौम को और पूरी दुनिया में लोगों को यही होता है कि इमरान खान साहब के साथ क्या बनेगा? तो मैं उनके लिए बता दूँ कि खान साहब के साथ जो मामला हैं वो भी मैंने जैसे ज़िक्र किया था कि इलेक्शन होंगे तो उसके बाद जाके मामला अपनी जगह पे बैठेंगे। लेकिन मुझे इलेक्शन होते भी अभी फ़िलहाल मुझे कुछ हलचल लग रही है। इंशाल्लाह अगर हो जाते हैं, अल्लाह करे कि हो जाएँ, पाकिस्तान किसी से जाए, तो उसके बाद खान साहब के पास एक बहुत कम टाइम होगा मार्च के महीने में। आप कह सकते हैं कि 12-13 मार्च से लेके कोई 22-23 मार्च तक, कि जिसके दरमियान को मौका मिलेगा अगर वो डील कर लेते हैं इनके साथ या किसी भी बात पे आमादा हो जाते हैं, तो उनके लिए रिलैक्सेशन मिल जाएगी। अदरवाइज़ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक उनके साथ मामला जो है ना अभी वो इसी तरह चलते रहेंगे। अमजद भाई, आपने कहा कि 2024 में भी खान साहब के साथ मामला ऐसे चलते रहेंगे, अगर मार्च में डील ना की तो बात अक्टूबर दिसंबर तक चले जाएगी। अभी आप भी और अगर बाकियों से भी बात करें तो इलेक्शन पे शक व शुबात का इजहार करते हैं और साथ हम इंशाल्लाह कहते हैं कि इलेक्शन हो जाएं। तो क्या लगता है कि इलेक्शन आगे जाते हुए नजर आ रहे हैं? खान साहब का मामला भी डिले होते हुए नजर आ रहा है? सर देखिए सितारों की रोशनी में अगर देखूँ ना, मैं एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक देखूँ तो जो टाइम बेहतरीन टाइम था ना इलेक्शन के लिए, और भी बड़े एस्ट्रोलॉजर्स हैं नामवर पाकिस्तान के, उन्होंने भी ये बात की थी और मेरे भी कैलकुलेशन में ये बात आ रही थी कि अगर इलेक्शन इस साल करवाने भी हैं तो वो उसका बेहतरीन टाइम था 5-6 जनवरी तक। कल 5 जनवरी है पाकिस्तान में, कल की डेट तक वो बड़ा अच्छा टाइम था। आगे अब जो 8 फरवरी में टाइम हो रहा है, करवा रहे हैं। खैर हमारे जो करवाने वाले लोग हैं वो भी बड़े सियाने हैं, उन्होंने बड़ी सोच समझ के डेट जो है ना ये 8 फरवरी की रखी है। इलेक्शन में जो इस डेट के ऊपर अगर तो ये आप मैं टाइम देता हूँ आपको, मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ 9 जनवरी तक अगर कोई पाकिस्तान में कोई बड़ा सानिया नहीं होता, अल्लाह करे जो ना हो, कोई बड़ी इस तरह की क्रिटिकल सिचुएशन नहीं बनती है, तो फिर तो 8 फरवरी को इलेक्शन कन्फर्म है कि हो जाएँगे ईज़िली। और क्योंकि 9 फरवरी तक अभी कुछ प्लैनेट्स की रेट्रोग्रेशन पोज़ीशन ऐसी बनी हुई है कि जो पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा एक जो है ना वो इंसिडेंस करवा सकते हैं। अगर वो हो गया तो इलेक्शन, जिस तरह मैं बार-बार कहता आ रहा हूँ, मुझे होता नज़र नहीं आ रहा। अगर ये 9 जनवरी तक टाइम गुज़र जाता है, अल्लाह करे गुज़र जाए अच्छे तरीके से, सारी चीज़ें कंट्रोल रहें, तो फिर इंशाल्लाह इलेक्शन हो रहा है। और इलेक्शन में अगला सवाल मैं आपको पहले बता देता हूँ कि पीटीआई जो पार्टी है वो होगी, बट इमरान खान नहीं होंगे इसके अंदर। सर अभी आपने कहा कि पीटीआई होगी, इमरान खान नहीं होंगे, बल्ले का निशान भी होगा कि नहीं होगा? इसका भी फैसला जो है ये आपको 10 जनवरी तक आपके सामने आ जाएगा। 9 से 10 जनवरी का जो टाइम बन रहा है, इसके अंदर-अंदर आपके सामने चीज़ें सामने आ जाएँगी कि अगर तो जो मैंने इस तरह बताया कि जो मामलात आने वाले हैं, कोई बड़े मामलात होने वाले हैं पाकिस्तान में, अगर वो इस तरह के बड़े मामलात नहीं होते हैं, तो फिर तो बहुत अच्छे चांसेज़ हैं कि बल्ला इनके पास रहेगा, जिसके चांस फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि वापस इनके पास आ सके। बट चूँकि एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक बता रहा हूँ, तो उसमें 9 तारीख तक अगर अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से सारी चीज़ें स्मूथली गुज़र जाती हैं, तो इंशाल्लाह इनको बल्ला भी मिल जाएगा और पीटीआई भरपूर तरीके से शिरकत भी करेगी। लेकिन खान साहब जो है ना वो मुझे फिलहाल नज़र नहीं आ रहे इस इलेक्शन में। हम जैसे अगर पिछले साल की बात करूं, मई से पहले खान साहब की मकबूलियत के जो ग्राफ था, लोग टिकटों के लिए लाइनें लगा रहे थे। मई के बाद हालात बिल्कुल चेंज हुए, खान साहब पे एक मुश्किल वक्त आया, कठिन वक्त आया, बहुत से साथी भाग गए और बहुत से साथी उनके साथ खड़े हैं।
तो 2024 में ये मुश्किल वक़्त क्या उसी तरह का चलेगा? पहला पार्ट जो आप कह रहे हैं नवंबर, दिसंबर तक बात जाएगी, उसी तरह जाएगा और फिर टाइम चेंज होगा कि कुछ चीज़ें क्लियर होती जाएँगी इस साल? नहीं, पिछला साल जो था 2023 वो बेसिकली फ़ौज का साल था और प्लैनेट्स के रूप से देखा जाए तो। फ़ौज का साल था। इस साल जो मैंने बताया आपको जैसे कि ये अभी सैटर्न के लिए ये साल बनता है इसका 8 नंबर बन रहा है। तो इस साल जो है ना बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ों में रिलीफ़ मिलेगा और इलेक्शन के आस-पास फ़ौरन बाद या फ़ौरन पहले भी कुछ अवाम के लिए भी रिलीफ़ आना शुरू हो जाएँगे और तरक्याती काम शुरू होंगे। जो नई काबीना जो भी बनेगी, जिसकी भी आती गवर्नमेंट, जो नई काबीना आएगी, उन्होंने आते ही सबसे पहले जो है ना वो कोशिश करनी है कि चीज़ों को बेटर किया जाए। और इसी में 8 नंबर ही है जो अदलिया को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अदलिया का भी इसमें बड़ा किरदार अहम इसमें शामिल होने जा रहा है आगे चल के। इलेक्शंस के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। और ये वजह मैं बता रहा हूँ कि मार्च में जो मैंने टाइम बताया है उसमें जाके एक छोटा-सा टाइम फ्रेम आ रहा है यूनिवर्स की तरफ से खान साहब के फ़ेवर में। तो अगर तो खान साहब उस फ़ेवर का फ़ायदा उठा लेते हैं तो ये रिहा भी हो जाएँगे और मेरे हिसाब से ये अपोज़िशन में आके बैठ जाएँगे या अपनी सियासी जो सरगर्मी है दोबारा से तेज़ कर देंगे। तो ये अगर वो जो है ना एक अपॉर्च्युनिटी अवेल नहीं करते हैं खान साहब तो फिर उनको अक्टूबर से पहले मेरा नहीं ख्याल कि वो रिलीफ़ मिलने वाला जल्दी। अमजद भाई, अगर यहीं से मैं आपसे पूछूं कि दुनिया के 76 कंट्रियों में इलेक्शन है और आप कह रहे हैं 2024 तब्दीली का साल है, दुनिया में बहुत सी चीजें तब्दील होंगी। अभी खान साहब के लिए आपने डेट बताई है कि वो होगा, अगर इलेक्शन हो जाता है, नई गवर्नमेंट आ जाती, क्या वो 5 साल पूरे कर पाएगी? नहीं, फिलहाल तो अभी जो ट्रांजिट्स बनी हुई है प्लैनेट्स की उसके हिसाब से तो मुझे नज़र नहीं आ रहा कि 5 साल पूरे कर पाएँगी क्योंकि उसकी वजह मेन मैं बताता हूँ कि पाकिस्तान का जो बेसिकली पैदाइशी ज़ैचा है उसके अंदर बहुत सारी इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं कि यहाँ की जो ताकतवर हलके हैं वो कभी भी नहीं चाहते कि आप देखें ना पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे मज़हब के हवाले से, लसानियत के हवाले से और नस्ल के हवाले से हमेशा एक तकरार रहा है, हमेशा ग्रुप ग्रुप बन के रहे हैं और ये आगे भी रहेंगे। ये ग्रुप जो हैं, ये हमारे ताकतवर हलकों को फ़ेवर में जाते हैं उनकी। क्योंकि जिनको पता है कि जिस दिन ये इकट्ठे हो गए, उस दिन हमारा ताकत का जो सरचश्मा है वो खत्म हो जाएगा। यही काम खान साहब ने करने की कोशिश की थी, इनसे पहले भी और लोगों ने करने की कोशिश की थी, उनको हटा दिया गया। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो ज़ैचे के हिसाब से पाकिस्तान का ज़ैचा है, उसके हिसाब से मज़ीद अभी इस साल में कोई इस तरह के कोई चीज़ें इस तरफ जाएँगी। जहाँ तक बात है गवर्नमेंट चलने की, तो उसके भी आगे भी टाइम है, डिपेंड करता है नवंबर में जाके जो ट्रांज़िट्स बनेगी अक्टूबर-नवंबर में। तो उससे कन्फर्म होगा कि ये हुकूमत कितनी देर चलेगी। वैसे जो मेरे पास टाइम फ्रेम इसका आ रहा है अभी फ़िलहाल, तो हुकूमत जो है ना या तो अगर रहती है तो फ़ेल हो जाएगी, मतलब बहुत ज़्यादा इस तरह भी चल रही है, किसी काम की हुकूमत नहीं है अभी भी। और या वो जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा 14 या 15 महीने, 16 महीने जो है इससे ज़्यादा नहीं चल पाएगी। तो अमजद भाई, 14 महीने आपने कहा ज्यादा नहीं चल पाएगी, तो खान साहब के जो साथी हैं जो अभी जेलों में हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, परवेज इलाही हैं, यास्मीन राशिद है और बहुत से साथी हैं, महमूद रशीद है, उमर सरफराज चीमा है, कई लोग छुपे हुए हैं। ये खान साहब के साथ इसी तरह डट के रहे और इनके लिए भी यही मुश्किल वक्त है जो खान साहब के लिए मुश्किल वक्त है, अक्टूबर नवंबर ही है फिर 2024 का। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। जैसे मैंने खान साहब के बारे में बताया था कि 31 तारीख तक उनको रिलीफ़ मिलना शुरू हो जाएँगे। तो वो आपने देखा उस उनसे पहले-पहले ये उनके बारे में खबरें भी आई हैं सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर भी आए थे कि उनको तोशाखाना से और बाकी केसेज़ से साइफर वाले केस से भी उनको रिलीफ़ मिल गया था। उनको आज़ाद नहीं किया गया तो वो एक अलग चीज़ है, वो अंदर के जो बाकी मामलात हैं वो उसकी वजह से जो भी मसला है पूरी कौम को पता है। लेकिन उनको रिलीफ़ वहाँ से मिला जो मैंने प्रेडिक्शन की थी वहाँ तक वो पूरी हुई है। आगे चल के जो बात करेंगे इसमें हमने बात की है जो उनके करीबी सियासी दोस्त हैं, जो उनके साथी हैं, वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। मैंने बताया था इसमें परवेज़ इलाही साहब और मोहन इलाही साहब जो है ना बहुत दूर तक उनके साथ चलने वाले हैं। मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में एक बात की थी कि खान साहब के पास 10 पत्ते अभी बाकी हैं, जिसमें से भी 1-2 पत्ते उन्होंने और शो करवाए हैं। अभी उनके पास 7 से 8 पत्ते मौजूद हैं अभी। और अगर वो जी। रिलीफ़ उनको जो मैंने बताया टाइम फ्रेम मार्च का अगर वो उसमें वो अपॉर्च्युनिटी ले लेते हैं, उसके बाद जो पत्ते खेलेंगे उसमें उनको तमाम साथी भी उनके साथ खड़े होंगे, जो करीबी साथी से ज़्यादा हैं। जो अभी तक उनको छोड़ के नहीं भागे, वफ़ा कर रहे निभा रहे हैं पूरी। वो भी साथ उनके मौजूद होंगे और सियासत का रुख दोबारा से बदलने के लिए वो फिर से एकदम जो है ना वो एक्टिव हो जाएँगे। तो फिर आपकी पेशन कोई वही 14 माह की हुकूमत है कि अगर खान साहब को अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, अगर नहीं भी लेते अक्टूबर नवंबर के बाद, तो फिर खान साहब मजबूत, आपको 2024 में खान साहब फिर उसी तरह मजबूत होते हुए नजर आ रहे हैं जिस तरह पहले थे। पावर में मुझे भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। उसकी वजह एक और है क्योंकि अगर आप पाकिस्तान का ज़ायचे के साथ-साथ चाइना, इंडिया अफ़गानिस्तान, ईरान और बाकी मुल्कों का भी अगर ज़ायचा देखते हैं ना, तो मैं चूँकि इसका भी जुग़राफ़ियाई तौर पे चेक करता हूँ हमेशा,
तो जो बाहर से एक माहौल बन रहा है ना पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट स्टे नहीं कर पाएगी जो प्रो पाकिस्तानी हो। तो इसलिए अभी ये कहना कबल वक्त है कि खान साहब पावर में आएंगे। हाँ, खान साहब जो है ना एक्टिव जरूर हो जाएंगे अगर मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर वो मार्च के महीने में वो अपॉर्चुनिटी ले लेते हैं, वो डील कर लेते हैं, जो भी मामला कर लेते हैं, तो जो है ना वो एक्टिवेट हो जाएंगे दोबारा से और दोबारा से मीडिया की जिन्नत बनेंगे और मुकम्मल तौर पे उनको अच्छे तरीके से आज़ादी मिल जाएगी अपने वर्किंग करने में। लेकिन पावर में आने के में उनको भी ये वाला साल चाहिए मजीद पूरा भी। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे बांग्लादेश और हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया और अमेरिका के इलेक्शन पे भी बात करेंगे और देखेंगे उनका फ्यूचर क्या क्या, मोदी साहब वापस आ रहे हैं और बांग्लादेश में क्या तब्दीली होने जा रही है। एंड पे कोई व्यूअर्स के लिए मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा। जी बिल्कुल, पैगाम मेरा ये है कि मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी कुछ नई डिटेल्स भी शेयर करूँगा। मैं जो वास्तु का जो इल्म है, जो साइंस है, इसके मुताबिक लोगों की जो प्रॉब्लम है लाइफ के अंदर, शादी का मसला है, जॉब का मसला है, वीज़े का मसला है, मियाँ-बीवी का कोई मसला है, इसको बगैर किसी जो है ना वो पढ़ाई के, बगैर किसी हम इस तरह की चीज़ों के मैं ट्रिक्स दूँगा, ट्रिक्स बताऊँगा, उसके मुताबिक आप अपनी लाइफ को चेंज कर पाएँगे। तो इंशाल्लाह मैं अपने चैनल पे भी बहुत जल्दी इसका शुरुआत करूँगा और इंशाल्लाह आपके चैनल पे भी, आपके तवज्जुह से भी लोगों को इस पे आगाही देंगे। जी अमजद भाई जरूर, इंशाल्लाह हम आपसे वास्तु कंसल्टेंट के बारे में भी आगाही लेते रहेंगे, पूछेंगे लोगों के जो मसाइल हैं वो किस तरह अपनी डायरेक्शन चेंज करके आप वास्तु से अपनी मदद ले सकते हैं। तो हम इंशाल्लाह जरूर आपसे रहनुमाई लेंगे। अमजद भाई बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने कीमती वक्त में टाइम दिया मुझे और अमजद साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।